हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गणित में टॉपर कैसे बने, यानी कि दोस्तों हमें कैसे पढ़ाई करनी और क्या ट्रिक अब से अपनानी है जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में जो है मैथ में 95 प्लस स्कोर आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल तरीका बताएंगे और ऐसे ही अब जो शेष समय बचा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका कम समय में जो है अच्छा रिस्पांस और मैथ में आप एक अच्छा नंबर के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डाउट भी क्लियर होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में 2024 की शानदार तैयारी करने के लिए बच्चों आप सभी के लिए हमने दो ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम का बच्चों, और दूसरा हमने जो बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ व्हाट्सएप का। ठीक है, और दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जुड़ना जरूर है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैथ वाले बच्चे आपका मैथ का क्लास नहीं चल रहा था, बट अब जो है बिल्कुल आपका चलेगा और बहुत ही जल्द हम सीरीज लेकर के आने वाले इंपॉर्टेंट का, और उन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखनी है, पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे और जो बताएंगे वही आपके एग्जाम में भी आएगा। उससे पहले बच्चों आज का सेशन जो है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आपको अब से कैसे पढ़ाई करनी जैसे कि आप मैथ में एक शानदार नंबर लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मैथ चुना है तो कुछ ना कुछ तो आपको रिस्पांस इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब से क्या हमें करनी है, यानी कि अब जो शेष दिन बचा हुआ है तो अब हमें कैसे फॉलो करनी है, क्या करनी है कि जिससे कि अब जो शेष दिन बचे उसमें हम अच्छे से बेहतर पढ़ाई कर पाएं। तो बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले सभी छात्रों को एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, यानी जो मैथ की बुक है आप सभी ने एनसीईआरटी लिया होगा, अगर एनसीईआरटी नहीं लिया हुआ तो किसी दूसरे राइटर से पढ़ रहे हैं, फिर भी उसमें जो है एनसीईआरटी दिया हुआ है। ठीक है, जैसा एक सिलेबस ही एनसीईआरटी पैटर्न पे हो गया तो उसमें सिलेबस के आधार पर पढ़नी, तो हमारे हिसाब से जो है आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट बिल्कुल पूरी तरीके से कर लेनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो आपका बेसिक है, जैसे कि कोई भी आपका जैसे कि मैथ है, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे लगता है, या फिर अगर हम बात करें जैसे कि आपका समाकलन है तो बच्चों समाकलन में तो फार्मूला और कैसे उसको यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको बेसिक नॉलेज धीरे धीरे होनी चाहिए। बट आप अगर आप जानते तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो बहुत ही जल्द जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले से बिल्कुल सीरीज से, तो उसमें आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और साथ में तीसरा पॉइंट का सभी चैप्टर के सूत्र याद होने चाहिए। ध्यान सुनिएगा, अगर आपका फार्मूला पता है तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन तो आप वैसे यूं ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी चैप्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला याद कैसे होता है बच्चों, तो जब आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं मैथ में, तब उस तरीके से आपका फार्मूला याद होना शुरू हो जाता है और आपको ये भी पता चलता है कि कहां पर कौन सा फार्मूले लगाने, क्योंकि मैथ जो ऐसा एक सब्जेक्ट है जितमें इसमें जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को लगाएंगे, उतना ही मैथ जो है आपको आसान बनेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा कि अब से सभी छात्रों को एग्जाम तक एक ही काम करना है, यानी ये चीजें जो हमने 2-3 पॉइंट बताए ये तो आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सब कर रखा है या कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से आपको करना शुरू कर देना है। अब से आपको करना क्या, ध्यान सुनिएगा, अब से आपको क्या करनी है कि मैथ में चैप्टर वाइज बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। ध्यान सुनिएगा, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मान लेते हैं, आपने मैथ के बुक से एनसीईआरटी लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका चैप्टर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका पूरा मैथ तो खत्म हुआ नहीं होगा। ठीक है, और आप धीरे धीरे फार्मूला भी तैयार कर रहे हैं। देखिए इसके साथ साथ जैसे कि आपने मान लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया या उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप जो है अब क्या करना है आपको कि कैसे पता चले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो आपको करना क्या है कि आपको मैथ का एक क्वेश्चन बैंक ले लेनी, उसमें आप चैप्टर वाइज खोलेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट जितने साल का वो आप उसमें देख पाएंगे और उन क्वेश्चन को 2-4 बार आप लगाएंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो है हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। तो इस जो भी जितने भी चैनल पर आपके मैथ के क्लासेस चलेंगे उनको भी आप सभी को लेना अनिवार्य, क्योंकि क्वेश्चन वही होगा जो 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको फ्री में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल जुड़ जानी है।
तो जैसा कि हमने बता दिया कि मैथ में चैप्टर वाइज आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को अब इसे कसम खा लेनी है कि एक बार हमें एनसीईआरटी करनी, उसके बाद फिर हमें बोर्ड पेपर में जितने क्वेश्चन है बस उसी को हमें अच्छे से सॉल्व करनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करनी है। इतने से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि 2024 में, ठीक है, 2024 में यहाँ पॉइंट ध्यान सुनिएगा कि 2023 में, ठीक है, 2023 में आने जो पेपर हुआ है उस पेपर का सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, 100% सॉल्व करनी है, कोई भी क्वेश्चन बच्चों उसमें का छोड़ना नहीं है। ठीक है, यानी कि 2023 में जितने भी 7 पेपर हुए हैं तो 7 सेट का आपको क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर लेना, 5-6 बार आप सॉल्व करेंगे। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा, कम से कम आप जो 100 में से 35 नंबर तो आपको इसी में से मिल जाने, 35 से आपका मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 7 सेट आपको सॉल्व करनी है। साथ में आप क्वेश्चन बैंक से मॉडल पेपर को भी आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आप मार्केट में आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 मॉडल पेपर आ रहे हैं। ठीक है, 3 या 4 मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो उन मॉडल पेपर को भी आप सॉल्व करिएगा। बाकी आपका एक ही पैटर्न है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी, कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का, जैसे आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन बैंक से उठाइए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए पेपर में उनको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने उसी के साथ। ठीक है, जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, या मान लेते हैं कि समाकलन आपने पूरा अध्याय समाप्त कर लिया, तो फिर क्या करिए, क्वेश्चन बैंक निकाले, समाकलन में जितने भी बहुविकल्पी से लेकर के लांग तक जितने भी क्वेश्चन है सबको लगाना शुरू कर दीजिए। फिर बाकी जब संडे को समय मिलता है, ठीक है, तो संडे को जब समय मिलता है तो संडे में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, उस चैप्टर को 2-4 बार और भी अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो कम समय में आप मैथ में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे और मैथ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आसानी से 90+ स्कोर भी आप मैथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और बहुत ही जल्द जो है हम मैथ का इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाले हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जितने भी मैथ वाले बच्चे मैथ में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैथ वाले बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो पाए। ठीक है, ताकि क्लास लेने में भी हमें मजा आए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर रिस्पांस करेंगे तो क्लासेज जो होगा वो आपका लंबा होगा और बहुत कुछ आपको पढ़ा देंगे और बहुत कुछ बता देंगे और क्वेश्चन वही होगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं। चलते चलते एक बार आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड में अपने, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में दोस्तों फ्री ग्रुप आप सभी के लिए हमने बनाया टेलीग्राम व्हाट्सएप का, इसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाकर जुड़े और अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बनाइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।